मित्रों, चौथे टी20 मुकाबले में भारत को मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान के दिग्गज खुशी से झूम उठे और उन्होंने खुलकर भारतीय टीम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जी हां मित्रों, इस चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को हराया और इस सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज की। हालांकि भारत की यह हार सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके बाद बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया। भारत की हार के बाद पाकिस्तान के कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव को निशाना बनाते हुए बेहद विवादित और अपमानजनक बयान दे डाले। उनके ये बयान इतने चौंकाने वाले थे कि उन्हें सुनकर किसी भी भारतीय क्रिकेट फैन का गुस्सा भड़क उठे। सोशल मीडिया पर भी इन बयानों को लेकर जमकर हंगामा मच गया और फैंस पाकिस्तान के इन दिग्गजों को करारा जवाब देते नजर आए। तो मित्रों, आखिरकार भारत को मिली इस हार के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, किस तरह उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया और उनके ये बयान कितने विवादित थे, इन सभी सवालों के जवाब और उनके बयानों का पूरा वीडियो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले विश्व कप में भारतीय टीम एक बार फिर पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे, तो इस वीडियो को एक जबरदस्त लाइक जरूर करें। मित्रों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया, जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन यह निर्णय पूरी तरह उल्टा साबित हुआ। न्यूजीलैंड के ओपनर्स डेवन कॉनवे और टीम सेफर्ट ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया और पावर प्ले में ही तेज रन बटोर लिए, जिससे भारतीय फैंस चिंतित नजर आने लगे। कॉनवे ने शानदार टाइमिंग के साथ बड़े शॉट लगाए, तो वहीं सेफर्ट ने भी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और कुछ ही ओवरों में स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। हालांकि इसके बाद जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने शानदार वापसी करते हुए अहम विकेट निकाले, जिससे न्यूजीलैंड की रफ्तार कुछ हद तक थमी। लेकिन डेरिल मिचेल और सेफर्ट की पारियों की बदौलत मेहमान टीम 7 विकेट पर 215 रन तक पहुंचने में सफल रही। बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और शुरुआती ओवरों में ही कई अहम विकेट गिर गए। संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव भी ज्यादा देर टिक नहीं सके, जिससे दबाव और बढ़ गया। रिंकू सिंह ने संभल कर खेलते हुए संघर्ष जरूर किया, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। इसके बाद शिवम दुबे ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैच में जान डाल दी और कुछ ही गेंदों में दर्शकों को रोमांचित कर दिया। लेकिन उनकी पारी के बावजूद भारतीय टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल सकी और 165 रन पर सिमट गई। इस हार के बाद जहां भारत को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहीं पाकिस्तान में इस नतीजे को लेकर जश्न का माहौल देखने को मिला और वहां के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने भारत को लेकर विवादित बयान देने शुरू कर दिए। तो आखिर उन्होंने क्या कहा, आइए आगे जानते हैं। सबसे पहले वकार यूनिस ने कहा कि आज न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को हराकर यह साबित कर दिया है कि भारत को भारत में हराना भी कोई असंभव या बहुत बड़ी बात नहीं है। भले ही न्यूजीलैंड यह सीरीज हार चुकी हो, लेकिन आज उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए यह दिखा दिया कि उन्हें हल्के में लेना भारत की सबसे बड़ी भूल थी। वकार का मानना था कि ऐसे मुकाबले यह याद दिलाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई भी टीम कमजोर नहीं होती। इसके आगे वकार यूनिस ने कहा, देखिए, मैं मानता हूं कि भारत इस समय दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है और उनके पास हर विभाग में उच्च दर्जे के खिलाड़ी मौजूद हैं। फिर चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, ईशान किशन हो या फिर गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि ज्यादा आत्मविश्वास या घमंड किसी भी खिलाड़ी को अर्श से फर्श तक ला सकता है और आज कुछ ऐसा ही अभिषेक और सूर्य कुमार के साथ देखने को मिला। वकार ने आगे कहा कि अभिषेक शर्मा ने अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज में खेलने की कोशिश की, जैसा वह लगभग हर मैच में करते आए हैं, लेकिन इस बार वह सफल नहीं हो पाए और अपना विकेट गंवा बैठे।
उन्होंने माना कि यह अभिषेक का नेचुरल गेम है, लेकिन हर दिन किस्मत आपका साथ दे यह जरूरी नहीं होता। इसी तरह सूर्य कुमार यादव ने भी अपने पसंदीदा अंदाज में खेलना चाहा, लेकिन जोखिम ज्यादा लेने की वजह से वह भी जल्दी आउट हो गए, जिसका नुकसान पूरी भारतीय टीम को उठाना पड़ा। वकार यूनिस का कहना था कि अभिषेक और सूर्य कुमार जैसे प्रतिभाशाली बल्लेबाजों को यह समझना होगा कि हर परिस्थिति में एक ही तरह की बल्लेबाजी करना सही नहीं होता। हालात के हिसाब से अपने खेल में बदलाव करना भी एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बात सभी जानते हैं कि इस समय न्यूजीलैंड की टीम अपने प्रमुख खिलाड़ियों के बिना खेल रही है और उनकी गेंदबाजी उतनी मजबूत नहीं दिख रही, जिसका फायदा भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी सीरीज में उठाया है। अंत में वकार यूनिस ने कहा कि अगर न्यूजीलैंड के सभी प्रमुख खिलाड़ी इस सीरीज का हिस्सा होते तो शायद भारत के लिए यह सीरीज इतनी आसान नहीं होती। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारतीय टीम की असली परीक्षा आने वाले विश्व कप में होगी, क्योंकि वहां भारत को कमजोर टीमों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हर मुकाबला कड़ी चुनौती पेश करेगा। वहीं वसीम अकरम ने कहा कि किसी एक हार के आधार पर भारतीय टीम की क्षमता पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत होगा, लेकिन यह हार भारत के लिए एक चेतावनी की तरह है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने आज जिस तरह से दबाव बनाकर क्रिकेट खेला, उससे यह साफ हो गया कि अगर भारतीय टीम शुरुआती ओवरों में संयम नहीं दिखाती तो किसी भी मजबूत बल्लेबाजी क्रम को रोका जा सकता है। वसीम का मानना था कि यह मुकाबला भारत को यह सिखाता है कि हर मैच केवल ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और योजना से जीता जाता है। वसीम अकरम ने आगे कहा कि भारतीय बल्लेबाज इस समय शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में लय और परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। उन्होंने खास तौर पर यह बात कही कि जब सामने वाली टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तब वही टीम सबसे खतरनाक साबित होती है, और आज न्यूजीलैंड ने इसी मानसिकता के साथ खेल दिखाया। वसीम के मुताबिक भारतीय बल्लेबाजों को यह समझना होगा कि हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की जरूरत नहीं होती, और कभी-कभी स्ट्राइक रोटेट करना ही मैच का रुख बदल देता है। इसके अलावा वसीम अकरम ने भारतीय गेंदबाजी पर भी अपनी राय रखी और कहा कि भारत की गेंदबाजी इकाई काबिल है, लेकिन मध्य ओवरों में रन रोकने के लिए और बेहतर रणनीति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी गलतियां बड़े टूर्नामेंट में भारी पड़ सकती हैं। अंत में वसीम ने यही कहा कि ऐसी हारें अगर समय रहते मिल जाएं, तो टीम को अपनी कमजोरियों पर काम करने का मौका देती हैं, और विश्व कप से पहले भारत के लिए यह हार नुकसान से ज्यादा सबक साबित हो सकती है। वहीं शोएब अख्तर ने कहा कि भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक सोच है, लेकिन यही आक्रामकता कई बार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। उन्होंने कहा कि T20 क्रिकेट में दर्शकों को बड़े शॉट्स पसंद आते हैं, लेकिन हर दिन सिर्फ पावर गेम से मैच नहीं जीते जा सकते। शोएब का मानना था कि आज भारतीय बल्लेबाजों ने मैच को बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश की, जबकि हालात यह मांग कर रहे थे कि थोड़ी देर टिककर खेला जाए और फिर सही समय पर आक्रमण किया जाए। शोएब अख्तर ने आगे कहा कि अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाजों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो हालात को पढ़कर अपना खेल बदल सकें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर आप हर गेंद पर बाउंड्री मारने के इरादे से उतरेंगे तो कभी न कभी गेंदबाज आप पर भारी पड़ ही जाएगा। शोएब के मुताबिक आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने इसी जल्दबाजी का फायदा उठाया और सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों को गलतियां करने पर मजबूर कर दिया। अंत में शोएब अख्तर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि द्विपक्षीय सीरीज में मिली जीत और रन बनाने की आदत खिलाड़ियों को झूठा आत्मविश्वास दे सकती है, लेकिन विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय टीम को विश्व कप जीतना है तो उसे सिर्फ आक्रामक क्रिकेट नहीं, बल्कि समझदार और जिम्मेदार क्रिकेट भी खेलना होगा, वरना ऐसी हारें बड़े मंच पर भारी पड़ सकती हैं। वहीं इंजमाम उल हक ने कहा कि क्रिकेट में जीत और हार दोनों ही खेल का हिस्सा होती हैं,
लेकिन किसी भी टीम के लिए सबसे जरूरी होता है कि वह हार से क्या सीख लेती है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम इस समय प्रतिभा और आत्मविश्वास से भरपूर है, लेकिन हर मैच में वही रणनीति अपनाना समझदारी नहीं होती। इंजमाम का मानना था कि न्यूजीलैंड ने आज बेहतर अनुशासन और धैर्य के साथ क्रिकेट खेला, जिसकी वजह से वे दबाव के बावजूद मैच को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहे। इंजमाम ने आगे कहा कि भारतीय बल्लेबाजों के पास शॉट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब विकेट गिरते हैं तब किसी एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी लेकर पारी संभालनी होती है। इंजमाम का कहना था कि आज भारत इसी संतुलन को बनाए रखने में थोड़ा पीछे रह गया, जिसका फायदा न्यूजीलैंड ने उठाया। अंत में इंजमाम उल हक ने कहा कि ऐसी हारें अगर समय पर मिल जाएं, तो टीम को अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें सुधारने का मौका देती हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय टीम में इतना अनुभव और काबिलियत है कि वह आने वाले बड़े टूर्नामेंट से पहले इन गलतियों से सबक लेकर और भी मजबूत होकर वापसी करेगी। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम पाकिस्तान के दिग्गजों को विश्व कप में करारा जवाब दे पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।